ये लम्मी नाव माय हस्बैंड का पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको वो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग में साकी बेड पर बैठ कर सोच रही थी कि उसे मुजन्बी को कैसे सेड्यूस करना है। तभी गेट खोलने की आवाज़ आती है। साकी तुरंत ब्लैंकेट में खुद को छिपा के लेट जाती है। गेट खोलने वाला मुजन्बी था। साकी सोचती है ये बहुत जल्दी आ गए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ क्या, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुजन्बी उसे देख के सोचता है ये तो आज बहुत जल्दी सो गई, ऐसे तो रोज़ मेरे वेट करती थी आने का। और साकी से पूछते हैं कि आज तो तुम बहुत जल्दी लेट गए, ये तो बहुत स्ट्रेंज है, क्या तुम्हें फीवर हो गया है आज की रेन की वजह से। और मुजन्बी साकी का सर टच करके कहता है तुम्हारा सर तो बहुत गर्म है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। साकी कहती है डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रेस्ट करके ठीक हो जाऊँगी। मुजन्बी कहता है ठीक है तो मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और जाते हुए सोचता है मुझे लग रहा है कि आज साकी कुछ स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रही है, पर मैं इसे बोल नहीं सकता। मुजन्बी के जाने के बाद साकी अपने फ्रेंड एन को कॉल करके बताती है कि मैंने ड्रेस पहन लिया है और मुजन्बी बाथरूम में शावर ले रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। एन कहती है तुम क्या स्टूपिड हो, जाओ बाथरूम में और उसे सेड्यूस करो, मैंने जो तुम्हें सेंड किया था वो तुमने पढ़ा नहीं क्या। साकी कहती है मुझे डर लग रहा है। एन कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम हमेशा यही तो चाहती थी, मुझे नहीं पता, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और कॉल कट कर देती है। साकी सोचती है मैं क्या करूं, मैं अंदर जाऊं कि नहीं, और खुद को गुड लक बोलती है और बाथरूम में चली जाती है। मुजन्बी पूछता है कौन है तो साकी कहती है मैं हूँ हनी। मुजन्बी कहता है जाओ यहाँ से अभी के अभी। साकी तो मुजन्बी को जाके हक कर लेती है और सोचती है मुजन्बी की बॉडी तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। मुजन्बी कहता है जाओ यहाँ से। साकी कहती है मैं नहीं जाऊँगी और मुजन्बी को किस करने लग जाती है और उसके टॉवल को भी निकालने वाली थी, लेकिन मुजन्बी उसे रोक लेता है और साकी को वॉल में पुश करके जाने लगता है। साकी उसे हक करके जाने से मना करती है और मुजन्बी के बॉडी पर किस करने लग जाती है। मुजन्बी स्विच होकर कहता है तो तुम यही चाहती हो, और साकी को अग्रेसिवली उसके लिप्स को टच करके उसे किस करता है। साकी मुजन्बी को पुश करके दूर कर देती है। मुजन्बी तो उसे गुस्से से घूरने लग जाता है मुजन्बी तो उसे गुस्से से घूरता है और पूरे कपड़े पहन के स्टडी रूम में आने के लिए कहता है और सोचता है साकी की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे फंसाने की, उसे अब यहाँ और नहीं रहना चाहिए। उसके बाद साकी स्टडी रूम में आती है। मुजन्बी गुस्से से उसे कहता है साकी तुम्हें क्या पता है तुमने आज क्या गलत किया है। साकी कहती है आप मेरे हस्बैंड हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुजन्बी गुस्से से कहता है साकी तुम गर्ल हो, तुम इतनी सेमलेस कब से हो गई। साकी रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझे सेमलेस कहा। आई हेट यू बोल के अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और सोचती है आज मेरा हार्ट बहुत हर्ट हुआ है। इधर मुजन्बी सोचता है कि साकी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हेट करो। मुजन्बी स्टडी रूम में सोता है और साकी बेडरूम में। नेक्स्ट डे सुबह साकी स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे आती है। मेड पूछती है आपको क्या हुआ मैडम, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं। मुजन्बी कहता है डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इसी की गलती थी, आप इसे स्कूल छोड़ आइए। साकी गुस्से में कहती है कोई ज़रूरत नहीं मुझे स्कूल छोड़ने की, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेड कहती है मास्टर मैडम ने तो कुछ भी नहीं खाया। मुजन्बी कहता है उससे वो कुछ नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। मेड कहती है ठीक है मैडम को मैं स्कूल के बाद लेने चली जाऊंगी। उसके बाद साकी क्लास में सैड होकर बैठी थी। तभी उसके पास एन आके कहती है आज तुम बहुत जल्दी स्कूल आ गई। साकी एन से कहती है उसने मुझे सेमलेस बुलाया और एन को हक करके रोने लगती है। एन सोचती है कि साकी का प्लान फेल हो गया। साकी तो बस एन को हक करके रोती ही रहती है। एन कहती है मुजन्बी इनसेंसिटिव है, साकी रोना बंद करो, हमारे क्लासमेट आ रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम रोती हो तो तुम अगली दिखती हो। तभी वहाँ पर लूजिंग आता है और साकी से पूछता है तुम रो क्यों रही हो। साकी कहती है मैं ठीक हूँ। एन साकी से कहती है साकी तुम इससे बात क्यों कर रही हो, ये लुनहेंसू का ब्रदर है। साकी शॉक हो जाती है। लूजिंग कहता है साकी ये मेरी गलती है जो मैंने अपने सिस्टर को डिसिप्लिन नहीं सिखाया, मैंने इसे पनिश कर दिया है, इसे किसी और डॉर्मेट्री में ट्रांसफ़र करके, और ये तुम दोनों से माफ़ी मांगेगी, क्या तुम दोनों इसे माफ़ करोगे। साकी लूजिंग से पूछती है क्या तुम सच में लुहेंसू के ब्रदर हो।
लूजिंग अपने सिस्टर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लुहेंसो अपने ब्रदर की तरफ देखती है कि वो सच में ऐसा चाहता है, लेकिन लूजिंग लुहेंसो को गुस्से से देखता है तो लुहेंसो सॉरी बोल देती है और वो अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और गुस्से में सोचती है सिर्फ मुझे ही क्यों माफ़ी मांगनी पड़ रही है। लूजिंग साओकी से कहता है, साओकी लुहेंसो समझ गई है कि वो गलत है और मैं डिसिप्लिन उसे सिखाऊंगा, अब फिर से गुस्सा मत करना। साओकी गुस्से में अपने किचन को निकाल के कहती है, तुम दोनों क्या मेरी किचन को फिक्स कर सकते हो? लुहेंसो कहती है, मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो ली, अब तुम क्या चाहती हो? लूजिंग लुहेंसो को जाने के लिए कहता है। लुहेंसो सोचती है, मेरा ब्रदर मेरे साथ ऐसा तुम्हारी वजह से कर रहा है साओकी, मैं याद रखूंगी ये बात। लूजिंग कहता है, अगर मैं इस किचन को फिक्स कर दूंगा तो तुम मेरी सिस्टर को माफ़ कर दोगी? साओकी हैप्पी होकर कहती है, क्या तुम सच में इसे फिक्स कर सकते हो? लूजिंग कहता है, मैं इसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करूँगा। साओकी कहती है, मैं तुम्हें इस सब का ब्लेम नहीं देती, तुम अपनी सिस्टर से डिफरेंट हो, हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। लूजिंग कहता है, क्या सच में हम फ्रेंड्स रहेंगे? साओकी कहती है, हाँ, तुम्हें इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। लूजिंग साओकी से टेडी वाला किचन लेके कहता है, नहीं, तुमने मुझे फ्रेंड्स कहा है तो मैं इसे फिक्स करके रहूँगा। एंड कहती है, साओकी इसे कोशिश करने दो। साओकी हैप्पी होकर कहती है, तुम इसे फिक्स कर पाओ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एंड लूजिंग से कहती है, लूजिंग अब तुम जा सकते हो, मुझे और साओकी को अकेले में बात करनी है। लूजिंग वो टूटा हुआ किचन अपने साथ लेके कहते हैं, ठीक है, मैं अपने सीट पर जा रहा हूँ। लूजिंग के जाने के बाद साओकी एन से कहती है, तुम लूजिंग से इतने गुस्से से क्यों बात कर रही हो? क्या उसने तुम्हें बुली किया है? एन कहती है, साओकी क्या तुम्हें लगता है कि लूजिंग अपने सिस्टर की तरह नहीं है? साओकी कहती है, कोई एक जैसा नहीं होता। एन कहती है, छोड़ो इस सब को, चलो तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। साओकी कहती है, मैंने उससे फाइट कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। एन कहती है, क्या तुमने मुजन्वी से फाइट की है? तुम्हें उसे कुछ बोलने से पहले डर नहीं लगता? साओकी कहती है, मैं ये वीकेंड तुम्हारे घर पर रहूँगी, आशा है कि तुम रिफ्यूज़ नहीं करोगे। एंड सोचती है, क्या इसने सच में मुजन्वी से फाइट कर ली है? और साओकी से कहती है, तुम मेरे घर बिना चिंता के रह सकती हो। एक वीक बीत जाता है, वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। साओकी और एन एक साथ छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी। स्कूल के गेट के बाहर मुजन्वी के ड्राइवर खड़ा था साओकी को घर ले जाने के लिए। साओकी एन से कहती है, एन खुद को कवर कर लो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम घर वापस जा पाएंगे। साओकी सोचती है, मुजन्वी, तुमने मुझसे एक वीक से कांटेक्ट नहीं किया, ना ही तुमने मुझे कॉल किया, और तुमने अपने ड्राइवर को भेजा है मुझे पिकअप करने के लिए। एन कहती है, साओकी क्या तुम अब मेरे घर नहीं जाओगी? साओकी कहती है, धीरे बोलो, क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए? तभी ड्राइवर साओकी को देख लेता है और साओकी से कहता है, मिस, आपके अंकल चाहते हैं कि आप मेरे साथ घर चलें। साओकी अंकल वर्ड सुनकर गुस्से से ड्राइवर से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा अंकल है? ड्राइवर कहता है, प्लीज़ मिस घर चलिए।